सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि बॉलीवुड के उस सिस्टम की होने वाली है जहां कभी कभी पर्दे के पीछे का ड्रामा फिल्म से भी बड़ा हो जाता है। रणवीर सिंह, डॉन 3 और अचानक कंट्रोवर्सी का ब्लास्ट। भाई ऑनेस्टली जब डॉन 3 अनाउंस हुई थी, इंटरनेट ऑलरेडी दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो बोल रहे थे शाहरुख के बाद डॉन इम्पॉसिबल, और दूसरी तरफ वो ऑडियंस थी जो बोल रही थी चांस दो यार, रणवीर एनर्जी लेकर आएगा। मतलब फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रेशर फुल पावर पर था। लेकिन अब कहानी ने ऐसा टर्न लिया है कि डिस्कशन मूवी से हटकर सीधा इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और प्रोफेशनलिज्म तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट लिया, एलिजिडली स्क्रिप्ट और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, और उसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, इतना कि F-Wise का नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव तक सामने आ गया। अब यहाँ से डिबेट शुरू होती है, और भाई डिबेट जेन्युइन है। देखो पहले एक बात साफ, अगर किसी प्रोडक्शन हाउस का पैसा लगा है, टाइम गया है, प्री प्रोडक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली नुकसान सीरियस मैटर है। कोई भी प्रोड्यूसर करोड़ों लगाकर प्रोजेक्ट शुरू करता है, मजाक में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उतना ही बड़ा है, क्या किसी एक्टर को क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट या प्रोजेक्ट छोड़ने की वजह से प्रैक्टिकली आइसोलेट करने जैसा माहौल सही लगता है? क्योंकि ऑनेस्टली फिल्म इंडस्ट्री कोई स्कूल अटेंडेंस नहीं है। एक्टर्स स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स विजन्स बदलते हैं, फिल्म्स डिले होती हैं, कास्टिंग बदलती रहती है। ये बॉलीवुड में पहली बार नहीं हुआ। कितनी फिल्म्स अनाउंस होकर शेल्व हुई, कितने एक्टर्स रिप्लेस हुए, कितने प्रोजेक्ट्स ईयर्स तक स्टक रहे। तो नेचुरली लोग पूछ रहे हैं फिर इस बार रिएक्शन इतना बड़ा क्यों? और यही कंट्रोवर्सी इंटरेस्टिंग बनती है। अब रणवीर की तरफ देखो, पब्लिक स्टेटमेंट्स में उन्होंने ज्यादा फ्यूल नहीं डाला, ना सोशल मीडिया वॉर, ना मीडिया में ब्लेम गेम, बस कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स और साइलेंस। कुछ लोग इसे मैच्योरिटी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे डैमेज कंट्रोल, लेकिन इंटरनेट पर सिंपैथी का एंगल भी दिख रहा है। क्योंकि भाई चाहे आप रणवीर फैन हो या ना हो, एक चीज डिनाई नहीं कर सकते, ये आदमी सेफ गेम रेयरली खेलता है। बैंड बाजाबारा, लूथरा, बाजीराव, हैदमावा, गाली बॉय, मतलब एक्टर कोशिश करता है अलग बनने की, हिट हो या मिस रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता। और शायद इसी वजह से कुछ लोग बोल रहे हैं अगर स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं था तो एग्जिट करना बेटर था, बजाय आधे मन से फिल्म करने के। अब दूसरी साइड भी सुन लो, क्रिटिक्स कह रहे हैं कमिटमेंट होता है, अगर शूटिंग से ठीक पहले एग्जिट हुआ तो ऑब्वियसली पूरी टीम इंपैक्ट होगी। और ऑनेस्टली ये पॉइंट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्म सिर्फ हीरो की नहीं होती, उसके पीछे राइटर्स, टेक्नीशियंस, सेट डिजाइनर्स, स्पॉट बॉयज, एडिटर्स, पूरी आर्मी होती है। यानी मामला ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, प्योर विलन और प्योर हीरो वाला सीन नहीं है। लेकिन जहां ऑडियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है इंडस्ट्री रिएक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा सेक्शन बोल रहा है अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, सिर्फ एक्टर की नहीं। जब प्रोजेक्ट्स एंडलेसली डिले होते हैं, जब स्क्रिप्ट्स लास्ट मिनट बदलती हैं, जब कास्टिंग अचानक शफल होती है, तब इतनी अग्रेसिव हेडलाइंस रेयरली बनती हैं। और शायद यही फ्रस्ट्रेशन लोगों को बोलने पर मजबूर कर रही है। अब सबसे बड़ा आयरनी सुनो, डॉन 3 खुद एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो रिबेलियन, एटीट्यूड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, और उसके बाहर चल रही कंट्रोवर्सी भी ऑलमोस्ट उतनी ही सिनेमैटिक हो गई है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, हम ऑडियंस अक्सर जल्दी साइड्स चूज कर लेते हैं, ये सही वो गलत, लेकिन रियलिटी शायद बीच में कहीं होती है। हो सकता है प्रोड्यूसर जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है रणवीर को जेन्युइनली प्रोजेक्ट लेकर डाउट्स रहे हो, और हो सकता है कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा विलन निकला हो। लेकिन कंट्रोवर्सी ने एक चीज जरूर रिवील कर दी, बॉलीवुड में फिल्म बनाना जितना स्क्रीन पर ग्लैमरस दिखता है, पर्दे के पीछे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। और अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये इशू बातचीत से सॉल्व होगा, या डॉन 3 कंट्रोवर्सी आने वाले समय में इंडस्ट्री रिलेशनशिप का बड़ा एग्जांपल बन जाएगी? एक बात तो पक्की है, डॉन 3 से पहले ही कहानी में सस्पेंस आ चुका है। तो अब आप बताओ, अगर एक्टर को स्क्रिप्ट पसंद ना आए तो एग्जिट उसका हक है, या कमिटमेंट के बाद पीछे हटना गलत है? कमेंट में बताओ, क्योंकि इस डिबेट में ओपिनियंस भी फिल्मी डायलॉग्स जितने हैवी हैं।